काजल, आप कैसे हैं? आई एम गुड. डॉक्टर तनु, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. Hi friends, myself Dr. Tanu Chabra. I'm homeopathic physician and I'm having 15 years of experience in this, and 5 years I'm practicing in Delhi and Noida, and from since last 10 years I'm practicing in Vapi. डॉक्टर तनु, टीनेज किड्स में अभी आजकल जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, बच्चे आते होंगे, सो कैन यू टेल मी कि जनरली अभी क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं टीनेजर्स? बिल्कुल. एक्चुअली में अभी आजकल सिनेरियो क्या चल रहा है, पहले प्यूबर्टी हमारी लेट आती थी. राइट नाउ दैट शिफ्टेड टू वेरी अर्ली एज. 8 इयर्स के बाद, 9 इयर्स के बाद वो कभी भी आ जाती है. सो अभी हार्मोन शिफ्टिंग बहुत जल्दी हो रही है, तो जिसकी वजह से बच्चों में बहुत स्ट्रेस लेवल, पीयर प्रेशर, बुली, ये सब चीज़ें, डिप्रेशन, ये सारे केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. बिकॉज वो हार्मोन इम्बैलेंस में वो खुद को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ. तो उसके केस में मैं आई सजेस्ट हूँ कि सब पेरेंट्स को भी साथ में सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे पे नोट रखिए, उनके ईटिंग हैबिट्स पे, आप उनका बिहेवियर कैसा चेंज है. आइसोलेशन में तो ज़्यादा नहीं जा रहे, उनको सबके साथ बैठना पसंद है या अलग रह रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेस में वो लोग ज़्यादा खा रहे हैं. तो ये सब चीज़ों पे आप नोट रखिए, तो इससे हम बहुत चीज़ें जज कर सकते हैं. ओके, आप मोबाइल एडिक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल एडिक्शन और साइबर एडिक्शन अभी बहुत कॉमन है, और आफ्टर कोविड ये एक गिफ्ट है हम सब के लिए कि छोटे हो या बड़े हो, सबको रील्स और मोबाइल एडिक्शन हो गया है. तो उसके लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जिसको लग गई है तो वो एकदम से तो छूटेगी नहीं. हाँ, बट हम उस पर काम कर सकते हैं, हम धीरे धीरे उसको ज़रूर अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी माइंड ऐसा हो गया है कि उसको बिजी रहना है. हम लोगों को सबको बिजी रहना पसंद है. तो क्या होता है कि हमारे पास कोई मिलता नहीं है बात करने के लिए, तो हम लोग मोबाइल में देखते रहते हैं कि इसके यहाँ क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, ये बच्चा कहाँ क्या कर रही है, मैं क्या कर रही हूँ. सो हम लोग ये बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं, पेरेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि ट्राई टू कीप देम बिजी. रीडिंग्स है, इट्स वेरी गुड. लिसनिंग म्यूज़िक, सिंगिंग म्यूज़िक, डांसिंग, तो ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम लोग डाल सकते हैं. एंड अ वेरी गुड थिंग, मेडिटेशन हम लोग बोल सकते हैं बच्चों को करने के लिए, ताकि वो खुद को समझ सके कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. और इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है. आपके पास भी बच्चे आएंगे तो आप उनको यही बोले कि काउंसलिंग ज़रूरी है, कि उनके वीक पॉइंट क्या है, क्योंकि जहाँ पे हमको कोई समझ नहीं पाता या कुछ नहीं होता तो हम वो सिचुएशन से दूर भागने की कोशिश करते हैं, और फिर हम वो पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ हमें कोई बोल ना सके. एंड मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हमको बोल नहीं पाता, बट हमको लेके डूब जाता है. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. डॉक्टर तनु, लेट मी नो वन मोर थिंग, हम बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? हाँ बिल्कुल, हम लोग बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं उसका मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव देम हेल्दी डाइट. ऑल वेजिटेबल्स, ग्रीन एंड कलरफुल वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली हो गया, पम्पकिन, रेड पेपर, ये सारी. प्रॉपर सैलड एंड होलसम सीरियल्स. अवॉइड मैदा, जैसे आप भी बच्चों को सजेस्ट करते हैं, गो फॉर हेल्दी फूड. दैट इज, जैसे हमारे भागवत गीता में भी लिखा है, जैसा अन्न वैसा मन. तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो ये आप दीजिए. एंड मेक श्योर कि दे गेट इनफ स्लीप, क्योंकि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर किड. एंड हम अगर प्रॉपर टाइम टू टाइम स्लीप लेंगे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जैसे हम लोग बच्चों को हमेशा आप भी बोलते हैं, तो इज़ गुड, क्योंकि हमारे कॉर्टिसोल लेवल जो होते हैं बॉडी के, स्ट्रेस हार्मोन, वो एक लेवल में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है. एज वी ऑल नो, आजकल साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर हमारा स्ट्रेस लेवल नॉर्मल रहेगा तो हम ये सारे डिसीजेस को ओवरकम कर सकेंगे. तो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाइड्रेशन का, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात किया, हाइड्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी. That is also very good in every season. And make sure, जो हमें लगता है कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पूरी फैमिली को कुछ टाइम इकट्ठा साथ में बिताना चाहिए. एटलीस्ट आई सजेस्ट कि 15 मिनट्स पूरी एक फैमिली को साथ में टाइम बिताना चाहिए. कीप योर फोन एंड टीवी असाइड, उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए सारे गैजेट को, एंड साथ में भी डिस्कस. और आजकल के जो बच्चे हैं उनके साथ भी हमें मैटर्स डिस्कस करने चाहिए, ताकि उनको भी वो रिस्पेक्ट और एक एप्रिसिएशन जैसा फील हो. करेक्ट. तो उनकी पर्सनालिटी में बहुत इम्पैक्ट करता है, बहुत इम्पैक्ट करता है.
एंड जनरलाइज आई गिव यू सम टिप्स कि जैसे ही आप बाहर से अंदर आ रहे हैं, जैसे घर मतलब बाहर से घर पे आ रहे हैं, तो हमेशा अपने हैंड अच्छे से वॉश कीजिए, माउथ क्लीन कीजिए। अगर आपको स्नीजिंग आ रही है या कफिंग आ रही है तो कवर योर फेस, तो जिससे आपके बैक्टीरियाज भी सामने वाले में नहीं जाएंगे। तो दिस आर जस्ट जनरलाइज पॉइंट्स। थैंक यू। डॉक्टर तनु, आप पेरेंट्स को एज अ कंक्लूजन क्या टिप्स देना चाहोगे? मैं एज ए बाकी सारे आपके पेरेंट्स को यही कंक्लूजन में देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, और आपको भी पता आजकल बच्चों के बीच में कितना कॉम्पिटिशन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हेल्दी डाइट दीजिए, और जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ वेकेशंस पे जाइए, मोबाइल एडिक्शन और इन सब से दूर रखिए। और उसके लिए आप मेडिटेशन क्लासेस में भी उनको भेज सकते हैं, जैसे कि आप बहुत अच्छे से लेते हैं, तो वो बहुत बेनिफिट देता है बच्चों के लिए।